ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 22 फरवरी 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो। हियर नो इविल, सी नो इविल। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? उत्तर है, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस मूर्ति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात ही नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर, अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब ही विकर्म विनाश हो। ओम शांति। स्टूडेंट ने यह समझा कि टीचर आए हुए हैं, स्वयं परमात्मा हमारे टीचर आए हैं। ये तो बच्चे जानते हैं, वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कायदा कहता है, जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा यह बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। परंतु यहाँ माया भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि यह हमारा बाप है। उनका यह ऑक्यूपेशन है, बच्चे को खुशी रहती है, हम बाबा के धन का मालिक हूँ। भल खुद पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती ही है ना। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप द्वारा निश्चय हो जाता है हम बाप का हूँ। बाप ही सदगति का रास्ता बता रहे हैं। तो सदगति का रास्ता बताने वाला कौन? सतगुरु। ये बातें भूलने नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। यह जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं ना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, ये है मनुष्यों की बात। बाबा कहते हैं, बच्चे आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। हियर नो इविल, यह पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है, जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा ना, नलिन दीदी, बाबा उनको याद कर रहे हैं। तो तुम बाप के ग्लानि की बातें मत सुनो। बाबा कहते, मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। तुमको मालूम है, श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भक्त नाक बंद कर देते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती है। आपस में जैसे दुश्मन हो जाते हैं। हाँ? एक ही अवतार बोलते हैं ना, राम कृष्ण एक का ही अवतार है बोलते हैं, फिर ऐसा क्यों? समझ नहीं है। अब तो राम, तुम हो रामवंशी, दुनिया है सारे रावण वंशी। यहाँ धूप की तो बात ही नहीं। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई? ठिक्कर भीतर में कहने से ठिक्कर बुद्धि हो गई। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं, उनकी कितनी ग्लानि करते हैं। ज्ञान तो कोई में है नहीं, वह ज्ञान रत्न नहीं परंतु पत्थर है। अभी जहाँ पे भगवान की ग्लानि की जाती है, बाबा कहते वो ज्ञान नहीं है, वो पत्थर है। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार है, बाप को यथार्थ रीति याद करना है। वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। भल हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी, हमारी छोटी नहीं। भल बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है, परंतु नंबरवार। स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना, 0 मार्क कोई की नहीं होती है, कुछ न कुछ मार्क्स तो ले ही लेते हैं। बाबा कहते, मैं जो तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, यह प्रायः लोप हो जाता है।
फिर भी चित्र है, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। बाबा तुम आत्माओं को कहते हैं बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है, इस छीछी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। अब आत्मा को स्मृति आई है, ये है पुरानी दुनिया, इनसे क्या कनेक्शन रखना है। आत्मा को स्मृति आई है, इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। अपने शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तो यह सिमरन करना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे सवेरे उठकर माला फेरते हैं। सवेरे का मुहूर्त बहुत अच्छा होता है। ब्राह्मणों का मुहूर्त कहते, ब्रह्म मुहूर्त बोलते ना उसको। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है, अमृत वेले की भी महिमा है और ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते, समझते ही नहीं। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे ना। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी। बाप बच्चों को उल्लना देते हैं। बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो और दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानि करते हो। ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन पड़े। कैसी आत्मा तमो प्रधान हो गई, ग्लानि करते करते। परमात्मा को सर्वव्यापी कहकर, आत्मा सो परमात्मा कहकर तमो प्रधान भी बनना ही है। चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है। यह चक्र 5000 वर्ष का ही है, इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना ही है। यह हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन न हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है, पार्ट बजाती है। ये किसको भी पता नहीं। अगर हम पाठधारी है तो नाटक के आदि मध्यांत को जरूर जानना चाहिए। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा ही ठहराना। सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया। ये बातें और कोई समझ न सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापासी होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते हैं। टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा व आशीर्वाद करो। ये भी पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना है। बाबा कहते हम कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। और कोई थोड़े ही कह सकते हैं हम सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। अपने को शिव हम कहते हैं। उससे क्या हुआ। शिव बाबा तो आते ही है पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस और कहाँ यह कलयुग पतित। ऐसे थोड़े ही कहेंगे इनमें भगवान है। तुम मंदिरों में जा कर के पूछ सकते हो। यह तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए। सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। यह सब नॉलेज तो बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है, जरूर प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता है, वह फिर है गॉड फादर। कैसे रचते हैं वो तो बाप सन्मुख बैठ समझाते। यह शास्त्र तो बाद में बने हैं। जो भी धर्म स्थापक आते हैं अपना पार्ट प्ले करते हैं, फिर उनके चरित्र का गायन किया जाता है धर्मशास्त्र के रूप में। जैसे क्राइस्ट ने समझाया उनका बाइबल बन गया। बाद में बैठ गायन करते हैं। सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन एक ही बाप गाया है। उनको याद करते हैं, हे गॉड फादर रहम करो। फादर तो एक ही होता है, यह है सारे वर्ल्ड का फादर। ब्रह्मा कौन है, वर्ल्ड का। अब परमात्मा तो वर्ल्ड का फादर है ही। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा को कहते। परसों बाबा ने कहा था आप बच्चे भी कौन हो, पूर्वज हो, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो।
मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन। अभी सृष्टि भी पुरानी और मनुष्य भी पुरानी, तमो प्रधान। ये है आयरन एजेड वर्ड। गोल्डन एज था ना, फिर होगा जरूर, ये विनाश हो जाएगा। वर्ल्ड वार होगी, अनेक कुदरती आपदाएं भी होती है। समय तो यही है, मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है। अब तो कहते रहते हो तुम भगवान आया हुआ है। महाशिवरात्रि पर्व चल रहा है, सब जगह पे बाबा का संदेश दिया जा रहा है। तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो, ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामा अनुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई भी गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण है काम विकार का, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है, न चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते हैं, सावरा मुंह नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, सर्प ने डसा तो सावरा हो गया, इज्जत रखने के लिए सावरा कह दिया है। देखो वैसे तो सावरा भी नहीं, काला कहते ना। काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाएगी। तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। आयरन एजेड दुनिया काले शरीर में आकर के, देखो आयरन एजेड दुनिया और काले शरीर में आकर के इनको भी गोरा बनाते हैं। काला मतलब पतित, रंग रूप वो नहीं, जो रंग से काला होता है वो नहीं, पतित को बाबा काला कहते हैं। अब बाबा कहते हैं तुमको फिर सतो प्रधान बनना है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, तेजोमय बिंदी रूप है, उनमें ज्ञान भी है, नाम रूप से न्यारा तो है नहीं। उनका रूप क्या है यह भी दुनिया नहीं जानती है। बाप तुमको समझाते हैं, मुझे भी आत्मा कहते हैं, सिर्फ सुप्रीम आत्मा। परमात्मा सो मिल करके हो जाता है परमात्मा, परम आत्मा। बाप भी टीचर, बाप भी है तो टीचर भी है। कहते हैं नॉलेजफुल, वह समझते हैं नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए ना, सब बच्चे फादरहुड हो गया। फिर उस एक को क्यों कहते हैं? मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल ही नहीं समझते। बाप ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बैठ बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन सतयुग त्रेता, फिर है द्वापर कलयुग रात। ज्ञान से सदगति होती है। यह राजयोग का ज्ञान हठयोगी समझा न सके, न गृहस्थी समझा सकेंगे क्योंकि अपवित्र है। अब राजयोग कौन सिखलावे? जो कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। निवृत्ति मार्ग का धर्म अलग है और बाबा कहते वो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग को ये ज्ञान कैसे सुना सकते हैं? यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज अ ट्रूथ, बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाप को याद करते हैं। आकर के सच्ची सच्ची कथा सुनाओ नर से नारायण बनने की। यह तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण नहीं बन सकता। कितने आज तक सत्यनारायण की पूजा की हमने, है ना, कथा सुनी। वो सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती है? मनुष्य किसको भी नर से नारायण नहीं बना सकता है। ये तो काम परमात्मा का ही है। बाप ही आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते। बाबा आते भी है भारत में, परंतु कब आते ये समझते नहीं। शिव शंकर को मिलाकर कहानियां बना दी है। शिव पुराण भी है, गीता कहते हैं श्री कृष्ण की। फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। भगवान वाच मन मना भव, यह अक्षर गीता के सिवाय दूसरे कोई शास्त्रों में नहीं है। मन मना भव और मत्याची भव, सर्वशास्त्र शिरोमणि है भगवद गीता। श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले यह बताना चाहिए, हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी है भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे? अभी तो कितने ढेर मनुष्य है, उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से ही है।
कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा तो क्या कहेंगे? ये तो हमें भगवान ने दिया हुआ है। तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता है? अब आत्माओं को बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो। सारा ज्ञान सुना करके बाबा फिर सार में आ जाते, मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। इस चार्ट रखने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, शिव बाबा को याद करना पड़े तब विकर्म विनाश हो। नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। यह चार्ट कोई बिरला ही रखते हैं। देही अभिमानी हो, बाबा की याद में रहने से कभी किसी को दुख नहीं देंगे। देही अभिमानी हो, बाबा की याद में रहने से कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बाबा आते हैं सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख ही देना है, कभी किसको दुख नहीं देना है। बाबा की याद से सब भूत भागेंगे। गुप्त, बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस आसुरी छी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। ये पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी है। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। यह स्मृति में रख हर बात में पास होना है। विशाल बुद्धि बनना है। ब्रॉड माइंडेड बाबा कहते बनो। वरदान, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा, जो हमारे रियलिटी है, पवित्रता है, सत्यता है, रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है। रेस करते करते रीस आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है ना। अंत में यह पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। आज का स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर, समर्थ को इमर्ज करो। जो भी प्लानिंग करना है, जो भी विधि अपनानी है, अपनाओ बाबा कहते हैं। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल भी बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या मुझे प्राप्ति हुई है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। तो ऐसे रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।